ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप मुझे चैटिंग में बता सकते हैं अगर मेरी वॉइस का कोई इशू है। अब्दुल हसीब, अब्दुल रहमान, अबरार भट्ट, एक गुलाम मुस्तफ़ा, हिन्ना तुफैल, ईमान, इस्लाम खान, लाइबा। चलिए जी 24 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। अब्दुल रहमान से यार, चलिए थैंक यू रहमान। हम बस 1 मिनट में स्टार्ट करें। मेरे एंड पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैं रिजॉल्व करता हूँ किसी तरह, क्योंकि थोड़ा सा इशू आ जाता है लाइव स्ट्रीमिंग में और तमाम चीज़ों में। सर जी रुक रुक के आ रही है, आवाज़ आ रही है, क्या आ रही है। चलें जी, ये अब क्या कर सकते हैं। चलें जी 46 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही 50 होते हैं, उम्मीद है 50 हो जाएंगे। 47 तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और कल भी थोड़ा सा इशू था स्ट्रीमिंग में, आवाज़ कट रही है सर आपकी। ओहो, चलो जी, दुआ कर सकते हैं इस वक्त के इंटरनेट ठीक हो जाए। वैसे ये पहले नहीं होता था, पिछले 3-4 दिन से इशू आ रहा है, ये शायद मैं चलिए चेक करता हूँ। तो मैं जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ा सा साइड पे रहता हूँ, यहाँ बारिशें भी बहुत हो रही हैं। पहाड़ी इलाका है, वैसे भी लाइंस वगैरह का इशू आ जाता है, और मैं लैंडलाइन यूज़ करता हूँ इंटरनेट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप अपनी अपनी वीडियो ऑफ रखें। और जी अब ठीक हो गया है, चलें। अपनी अपनी काइंडली वीडियोस आप ऑफ रखिएगा। आपकी चैटिंग ऑन है, कोशिश करें कम चैटिंग करें ताकि मैं फोकस करके। 50 हो गया सर, ठीक है, चलें गुड है, 50 हो गया, थैंक यू। चलें जी स्टार्ट करें। अच्छा, एक और चीज मुझे आपने बतानी, मैंने कर रहा हूँ, आपको मैग्नीफायर नजर आ रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है स्क्रीन, ये जरा मुझे आप बताएंगे चैटिंग में, ताकि मैग्नीफायर वाला आपको सही नजर आएगी। काफी स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन थी कि सर हमें नजर सही नहीं आता। तो ये मैग्नीफायर वाला इशू आपको सही है? अभी मैंने मैग्नीफाई किया था, हो गया मैग्नीफाई, बड़ा होके नजर आया है स्क्रीन पे? कौन बताएगा चैट में? जी अभी मैंने मैग्नीफाई टूल यूज किया। यस सर, चलें। जुबैर, हमीद एंड कुर्तुलैन, शुक्रिया। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पावर क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे पावर पॉइंट क्या चीज़ है, पावर पॉइंट क्यों इस्तेमाल होता है। फॉर टाइमिंग आप लोगों की चैट ऑफ हो रही है ताकि हम फोकस करके क्लास ले सकें। इससे पहले हमने पढ़ा था के बारे में, किया था, एक सिंपल डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट पे आपने टाइप करना था और ये तमाम चीजें थी। फिर हमने पढ़ा था एक्सेल। एक्सेल क्या था? डाटा एनालिसिस के लिए यूज होता था, ठीक है। और डाटा एनालिसिस के साथ साथ उसमें डाटा सेव करना, और वो सारा टेबल की फॉर्म में था। वो एक्सेल भी हमने देख के बाद वर्ड भी देख लिया, और बाकी जो बेसिक कंप्यूटर की चीजें हैं वो भी सारी हमने देख ली। अब ये पावर पॉइंट क्या है, देखें, डे टू डे लाइफ में ऐसा काम आपने ग्रुप ऑफ पीपल के सामने या नंबर ऑफ पीपल के सामने आपने प्रेजेंट करना होता है। और अब तो इंटरनेट की दुनिया में तो आप जब कोई वीडियो देते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, तो भी आप लोगों ने प्रेजेंट करना होता है कुछ चीज को। किताब, ये सब के सब जो है डिटेल्ड चीजें होती हैं, उसमें किसी भी टॉपिक के ऊपर बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें लिखी होती हैं। अगर आप जाकर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बुक खरीदें मार्केट से पढ़ने के लिए, तो हो सकता है वो 500-600 सफ़ों की किताब हो।
ठीक है, और उसका इंट्रोडक्शन 20 सफ़ों का हो। लेकिन जिस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो मैं आपको वही चीज सम अप करके 3 से 4 लाइनों में बता दूंगा। इसी तरह जो आप वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, जब आपने कहीं प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, आप उस जो कुछ आपने किया होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको टास्क मिला कि आपने पाकिस्तान में जितनी भी क्रॉप्स हैं, ठीक है, गंदम है, उसके बाद कॉटन है, शुगर कैन है, दालें हैं, चना, हजार चीजें हैं, फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट है, अपना खजूरें हैं, उनके बारे में कोई रिपोर्ट बनानी है। तो आपने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट के बाद आपने एक्सेल में डाटा कलेक्ट किया, कौन सी कितनी ज्यादा प्रोडक्शन होती है, कौन सा कितना एक्सपोर्ट का पार्ट है, कौन सी इलाके में कौन सी चीजें होती हैं, उस सब के बाद अब आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है। अब जब प्रेजेंटेशन देनी है तो अगर आप सिंपल डॉक्यूमेंट खोल के बैठ गए वर्ड लोगों के सामने, तो वर्ड के अंदर इतना ज्यादा टेक्स्ट लिखा होता है, वो भी ठीक नहीं है। एक्सेल के अंदर एक तो वो आपकी बैक एंड फाइल होती है, आपने कैलकुलेशन की हुई है, अपनी मर्जी से ग्राफ बनाए हुए हैं, समझने की चीजें की, वो भी सबको नहीं दिखा सकते। तो प्रेजेंटेशन जब आप देते हैं, जब आप लोगों के सामने जाकर प्रेजेंट, तो ये एक किस्म का होता है फाइनल डॉक्यूमेंट आपका। ठीक है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, जो कुछ आपने रिपोर्ट में किया, जो कुछ आपने वर्ड में टाइप किया, सब कुछ किया, वो बैकएंड में जितनी अब जो आज आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो तो फिर आप लंबे चौड़े नोट्स नहीं बनाते, आप पॉइंट्स की शक्ल में चीजें बताते हो। ठीक है, कल भी मैंने आपको एक वीडियो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई थी। उसके लिए एक जो टूल है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट के नाम से MS पावर पॉइंट भी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी कहते हैं। इसको हम देखेंगे आज की क्लास में, ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। वही चीज रिबन, ऊपर सेम रिबन है, रिबन हमने वर्ड में पढ़ा, जो रिबन हमने एक्सेल में पढ़ा, वही रिबन हमारे पास पावर पॉइंट में भी मौजूद है। अगर मैं वन वर्ड में आपके साथ कंपैरिजन करूं वर्ड का, तो वर्ड में आप कहेंगे जी एक पेज था। ठीक है, पेज। एक्सेल में क्या था? एक्सेल में टेबल था। ठीक है, सेल्स थे, कॉलम थे, शीट्स थी, या टेबल था। अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट आज आपकी पासवर्ड था आपकी इस क्लास का, दैट इज स्लाइड। स्लाइड ये इंटरनेट से दौर से पहले, या जब सम टाइम हम मैनुअल काम कर रहे होते हैं, अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, मैंने 1 साल काम किया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ। मॉनिटरिंग थी पंजाब में, जो यूके गवर्नमेंट ने फंड किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट को बेस्ट के प्रोजेक्ट को। तो उसकी जो मॉनिटरिंग थी, उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुपरवाइज कर रहा था पंजाब के एरिए को, साउथर्न स्पेशलिटी स्पेसिफिकली। तो वहां पर हम जब बिठाया करते थे लोगों को, वहां के जब हम हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग होती थी, तो हम वहां पर प्रोजेक्टर या कंप्यूटर यूज नहीं किया करते थे, वहां पर हम एक बोर्ड यूज किया करते थे। उस बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े सफे थे, तो वो बड़े बड़े सफे पलटा करते थे और मार्कर से उनको, हम भी प्रेजेंटेशन का तरीका, तो वो जो एक सफा है उसको हम स्लाइड कह सकते हैं। ठीक है, तो जो बड़े बड़े चार्ट पेपर के ऊपर, अब तो चार्ट पेपर हमारे जमाने में अभी भी होते होंगे, मुझे तो याद नहीं, स्कूल में चार्ट पेपर हुआ करते थे। चार्ट पेपर क्या होता था? बड़ी चीजों को लिखने के लिए, दिखाने के लिए, ज्यादा सारे लोगों को दिखाने के लिए चार्ट पेपर बनाया जाता था। तो ये जो पावर पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इसको वैसे ही अंडरस्टैंड करना है कि ये बड़े चार्ट पेपर के ऊपर आपने चीजें बनानी है। फिर दूसरी चीज, इन पावर पॉइंट्स में आपने पिक्चर का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, आपने ग्राफ का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, आपने समटाइम वीडियोस भी अपनी चलानी होती हैं। तो ये बेहतरीन टूल है प्रेजेंटेशन के लिए। मैं पहली स्लाइड ऐड करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ऑप्शन है, वही चीज आप याद रखिएगा, रिबन। रिबन में यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपको याद होगा रिबन टैब कितने हैं? होम, इसका इस्तेमाल भी करते हैं ना आज। होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, ठीक है, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये सारी की सारी चीजें आपके पास वही आ गई जो हमने उस दिन वहां देखी थी। होम के टैब में आपके पास क्लिपबोर्ड, स्लाइड, यहाँ पर वही फॉन्ट आ गया, फॉन्ट के साथ आपके पास, शायद आपको ये नजर आ रही है, चलो, फिर पैराग्राफ। तो ये सारी चीजें, तो पहले स्लाइड ऐड करते हैं, न्यू स्लाइड। तो ये फर्स्ट हमारी स्लाइड ऐड हो गई। ये अभी हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शन करेंगे, अभी हमने वर्ड में भी बड़ा काम करना है, एक्सेल में बड़ा काम करना है, पावर पॉइंट में बड़ा काम करना है। लेकिन आज तक की डेट तक सिर्फ आप एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि ये क्यों मुख्तलिफ है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। जब हम आज टाइप
करेंगे इसके अंदर तो आपको अच्छा ये बैकएंड पे क्या हो रहा है, जो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान लिखा है तो पाकिस्तान फौरन कन्वर्ट हुआ है 0011100010 में कितने बाइट्स थी, सारा आपके माइंड में अब वो जो हमने कल चीज पढ़ी थी वो रिवाइज और अब मजा आएगा कंप्यूटर पे काम करने का, आपको ना नजर आने वाली चीज अब समझ आ चुकी है जी। तो ये स्लाइड है, स्लाइड जब भी आप ओपन करेंगे तो एक ब्लैंक स्लाइड खुलती है और उसका एक ऑलरेडी देखें वो कह रहा है जी क्लिक है टाइटल। यहाँ टाइटल मैं कहता हूँ जी फर्स्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है, स्पेलिंग थोड़े मिस्टेक हो जाते हैं, हम कंप्यूटर वाले लोग हैं इसलिए। प्रेजेंटेशन, अच्छा एक होता है टाइटल, फिर एक है सब टाइटल। टाइटल सब टाइटल समटाइम आप बड़े उस करने के लिए सब टाइटल लिख रहे होते हो प्रेजेंटेड बाय, ठीक है, तो ये मेरा पहला पेज है। अब अगर मैं दूसरा ऐड करूंगा, अब आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके का ऐड हुआ है, ठीक है। क्लिक है टू टाइटल, हर स्लाइड का एक टाइटल आपने देना होता है, आप जो स्लाइड दे रहे हैं बता रहे हैं वो स्लाइड किस बारे में है। मैं लिखता हूं इंट्रोडक्शन, इंट्रो ऑफ पावर पॉइंट, ये मैंने इसका वो रख लिया। अभी हम वो इसको बोल्ड करना है, ऐसा कलर चेंज करना है, ये तमाम चीजें आपको वैसे पता भी होंगी, मैं सिखाऊंगा कि किसको बोल्ड करना है क्या करना है, वो भी हम तमाम चीजें सीखेंगे। यहाँ पर नीचे आप कंटेंट डालते हैं, याद रखिएगा जब भी आप पावर पॉइंट बना रहे होते हैं, पावर पॉइंट में आपने लंबे लंबे नोट्स नहीं लिखने। मैं ये जो मैंने आपको पूरी राम कहानी सुनाई है पिछले 8-10 मिनट में, मैं पूरी नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, फॉर प्रेजेंटिंग आइडियाज या चीजें होती हैं, ठीक है, इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव टूल है, बेस्ट फॉर क्लासेस एंड मीटिंग्स है, तो ये देखें बुलेट्स की फॉर्म में आ रहा है। तो होता क्या है जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो फिर आप पॉइंट्स टू पॉइंट बात बताते हो जी, प्रेजेंटिंग आइडियाज के लिए है, क्यों बेहतर है, इंटरेक्टिव है तो क्यों है, तो मैं पॉइंट वाइज ये तमाम चीजें आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो ये अभी हमने 2 स्लाइड्स बना ली हैं, एक स्लाइड 2 स्लाइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक और ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं किसी, तो आपको व्यू की जरूरत होती है। आपने ये देखें अभी ये व्यू है, छोटी छोटी स्लाइड नजर आ रही हैं और बड़ी स्लाइड को यहाँ पर नजर आ रही है। ये व्यू कैसे आपको हेल्प करेगा मैं जरा बताता हूँ आपको। ओके, यहाँ पर जी अगर मैं व्यू में देखूँ, ये देखें व्यू पे क्लिक करूंगा, ये आपके पास चीजें आ गई। जी आप लोगों का माइक ऑन है, आई थिंक क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी जी। जी वॉइस ब्रेक हो गई थी, अब आ रही है आपको? यस सर अब आ रही है। यस सर अब आ रही है। यस सर आ रही है। चलो ठीक है, जी सर। चलो ठीक, ओके जी। तो ये देखें डिफरेंट व्यूज हैं, उसको देखने के लिए आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे चीजें जो हो रही हैं, जो हाँ आपको मिलेगा बेसिक, आपने इसको नॉर्मल रखना है। नॉर्मल में आपने ये प्रेजेंटेशन बनानी है, ये कंप्लीट नजर आएगी, छोटा साइज नजर आ रहा है इसका, थंबनेल भी कह सकते हैं इसको, और सामने इसका ये कंप्लीट ये चीज नजर आ रही है। अभी हम अपनी स्लाइड कैसे बनानी है, फॉन्ट कौन सा यूज करना है, ये तमाम की तमाम चीजें हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक इसका जो एज है, और हम बहुत से लोग जब पावर पॉइंट बनाते हैं, मैं यूट्यूब के ऊपर देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशन अच्छी बनाते हैं लेकिन एनी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपने सिंपल टेक्स्ट लिख के प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर देनी है, फिर वर्ड यूज कर लें, फिर आप पीडीएफ बना के यूज कर लें। जब आपने उसके अंदर एनिमेशन यूज नहीं करनी, जब आपने उसके अंदर इंटरेक्टिविटी यूज नहीं करनी, सबसे बड़ा याद रखिएगा पावर पॉइंट का अगर आप पूछें तो वो क्या चीज है, दैट इज इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्टिविटी नहीं है, वो इंटरेक्ट नहीं कर रही, वो मूवमेंट नहीं हो रही चीजों की, उसके मुताबिक वो काम नहीं कर, तो फिर फायदा कोई नहीं है। क्या मकसद है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं दिखाई आपको दिखाता हूँ, जल्दी से करके दिखाऊंगा, फिर हम डिटेल में सब कुछ सीखेंगे, परेशान की जरूरत नहीं है कि सर भागना शुरू कर दिया। ये जनाब साहब हमारे पास फ्लोटिंग
का ऑप्शन आएगा फ्लोटिंग। ठीक है, तो जिस वक्त मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने प्रेजेंटेशन ऑन की, जब मैं माउस क्लिक करूंगा, देखिए इस तरतीब से मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया आप लोगों से, मैंने प्रेजेंटेशन के लिए टूल होता है, फिर मैंने दूसरा पॉइंट डिस्कस क्लिक किया, दूसरा पॉइंट आ गया, फिर मैंने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया तो तीसरी चीज आ गई। इस तरह ये इंटरेक्टिव चीजें बनती रहती हैं, इसमें चीजें आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं। तो एनिमेशन का बेहतरीन इस्तेमाल आप करके बहुत ज्यादा एक्शन कर सकते हो, और सस्पेंस भी रहता है कि अच्छा भाई अगली चीज क्या आएगी। एकदम ही पूरा पेज खोल के आप उसको नहीं दिखा सकते। देखिए जब मैं ये कर रहा हूँ तो अब आपको सस्पेंस होगा देखने वाले को, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक तो ये आ गया, नेक्स्ट हेडिंग क्या आ रही है, नेक्स्ट हेडिंग तो ये आ गई, उसके बाद हेडिंग क्या आ रही है। तो इसी तरह हम इसको देखते हैं, इसको हम जबरदस्त किस्म का, मैं एक और नई स्लाइड ऐड करता हूँ आपको इसमें। देखिए मैं इसको नॉर्मली इनको यूज नहीं करता, लेकिन आप स्टार्ट में जरूर यूज करें। हम सिंपल एक एग्जांपल देख रहे हैं, अगर मैं डिफरेंट टाइप्स की शेप्स यहाँ पर डालूं, ठीक है, कौन सी शेप डालते हैं, हम डालते हैं जी ये देखें, हम ये शेप डालते हैं, इसको हम कलर चेंज करते हैं इसका। अच्छा ये तो और तरह से हो गया, येलो कलर कर देते हैं, ठीक है, ये शेप हो गई। उसके बाद हम शेप डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, राइट वर्ड इज इंसर्ट, ठीक है, वो हंस रहा था, इसको हम जरा कम ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है, ये दो शेप्स आ गई। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी जबरदस्त तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ये हो गया, इसको हम थोड़ा डायरेक्टली चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम और कोई चीजें हैं, कोई और शेप जो है प्रॉपर ड्रॉ होगी, फॉर एग्जांपल हम उदासी और गमी को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैं इनको सिंपल एनिमेट करूंगा। एनिमेशन का ऑप्शन आपने यूज करना है, ट्राई कीजिएगा, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं इसमें। जब आप यहाँ खोलेंगे तो यहाँ पूरी एनिमेशन की डिटेल आ जाती है, किस किस तरह करनी है, ठीक है। मैं ज्यादातर यूज करता हूँ बाउंस इफेक्ट। बाउंस इफेक्ट कहाँ गया जी, ये रहा बाउंस इफेक्ट, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ ये यूज, यहाँ मैंने ये यूज किया, यहाँ मैंने ये यूज कर दिया, यहाँ मैंने ये यूज कर दिया। तो अब जब मैं जाके प्रेजेंटेशन चलाऊंगा तो जरा देखिएगा, ये आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, और देखें सिर्फ इस पे एनिमेशन हमने लगाई नहीं थी, ये देखें पहला इस पे एनिमेशन आई, ये हाईलाइट के लिए था, ये एनिमेशन आई और ये चीज आ गई। तो अब इसकी देखें, अब इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है जब मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। ये तो मैं जस्ट अभी एग्जांपल बना के दिखाई है। आप एक से एक ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ मूव कर रहा होता है, लाइन जा रही है, पूरी पूरी जो लाइन ड्रॉ हो रही होती है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज समझ लें, ये मैंने आपको सिखाई है एनिमेशन, इसको कहते हैं एनिमेशन। ये एनिमेशन हो किसी भी स्लाइड के ऊपर, ठीक है, एनिमेशन, ये जो एनिमेशन है ये आप किसी भी स्लाइड के ऊपर कर सकते हो। एक चीज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये मैंने आपको एनिमेशन बताई है, एनिमेशन किसी भी स्लाइड के ऊपर होगी। एक चीज कहलाती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ये क्या है? ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब शिफ्ट होती है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, जब हम यहां पर देखते हैं, देखिए ये दो स्लाइड्स हैं आपके पास, ठीक है, जब ये स्लाइड इसमें आएगी, शिफ्ट होगी, तो इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन को भी हम एनिमेट कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन देखते हैं वो कैसे होगा जी। ट्रांजिशन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैं इस स्लाइड पे गया, यहाँ गया, ऊपर ट्रांजिशन का टैब, रिबन, रिबन में ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के टैब में यहाँ जो सबसे जबरदस्त है, अगर आप इसको ओपन करें, ये डिसॉल्व वाला ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, इसको भी मैं डिसॉल्व वाला कर देता हूँ, या मैं इसको रिपल इफेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा, जिस वक्त मैं प्रेजेंटेशन रन करूंगा तो अब क्या डिफरेंस होगा। जब मैं पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड, देखें ये क्योंकि इसमें ग्राफिक्स कम थे इसलिए वो इफेक्ट सही तरह आपको नजर नहीं आया। तो ये स्लाइड शिफ्ट होते हुए,
जो एनिमेशन होती है उसको ट्रांजिशंस कहते हैं। ट्रांजिशन कहते हैं एक फेज से दूसरे फेज में जाना, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते जो ग्राफिकल इम्पैक्ट आएंगे उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। अब इस स्लाइड से मैं तीसरी स्लाइड पे जा रहा हूँ, देखें क्या होगा। अच्छा अभी तो ये पूरा होगा पहले, अब देखिएगा क्या होना है। ठीक है, तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हुए वो रिपल का इफेक्ट आया है। जब पानी में जो पत्थर मारते हैं रिपल क्रिएट होते हैं ना, उसको रिपल कहते हैं। तो ये रिपल इफेक्ट आया। तो ये दो चीजों को ध्यान रखिएगा, इनको आपने कभी भी मिक्सअप नहीं करना, ट्रांजिशन और एनिमेशन। उससे पहले डिजाइन कैसे करना है ये देखें। आप एक के पूरी स्लाइड का डिजाइन ही चेंज कर सकते हैं। ये सारी आपको बने बनाए डिजाइन मिले होते हैं, आप किसी भी डिजाइन पे क्लिक करके वैसा डिजाइन अपना बना, और इंटरनेट से बने बनाए डिजाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना देखें। ये बड़ी प्यारी बनी हुई है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली डिजाइन बन गया। तो ये एक तरीकेकार है। देखिए मैं इसको रन करूंगा तो तमाम एनिमेशन जरा वहीं पर है। अब देखें, अब आपको इफेक्ट नजर आएगा जो मैंने वो बताया था। ये देखें, पिछले डिजाइन में वो था नहीं, तो ये ट्रांजिशन डिजाइन काफी बेहतर नजर आ रहा होगा। तो ये आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। अभी हमने इसको डिटेल में हम करेंगे, स्लाइड कैसे बनानी है। स्लाइड के नोट्स भी होते हैं हमारे यहाँ। कोई भी, आप में से बहुत से लोगों ने शायद प्रेजेंटेशन देखी हो, बहुत से लोग यूनिवर्सिटीज में हो, पता ही नहीं है कि नोट्स का क्या फायदा होता है। जिस वक्त प्रेजेंटेशन देने वाला स्टेज पे खड़ा होता है और सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ और नजर आ रहा होता है, तो ये इसके अंदर सेटिंग है पावर पॉइंट के अंदर। जब मैं अपने एम दिया करता था तो हमने चीजें सीखी हुई थी। तो उस दौरान स्क्रीन बन रहा था तो मेरे पास अपनी लैपटॉप पे कुछ और नजर आ रहा होता था। तो मैं प्रॉपर फिगर्स बोल रहा होता था, सर इस टाइम जो आपका एजुकेशन जो रेट है वो जो चेंज हुआ है वो 3.468 हुआ है। तो लोग जब देख रहे थे, मैं याद करके नहीं बोल रहा होता था, मैंने स्क्रीन पे लिखे होते थे। तो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर कुछ और नजर आ रहा होता था और प्रोजेक्टर पे कुछ और नजर आ रहा होता था। ये इसको कहते हैं डुअल। ये भी ऑप्शन है पावर पॉइंट के अंदर। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ और नजर आएगा, जो मेरे अपने नोट्स हैं, पब्लिक के लिए मैंने नहीं किए, और सामने जो चल रही है पावर पॉइंट पे क्लास के अंदर उस पे कुछ और नजर आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टूल है हमारे यहाँ। मैंने कम से कम किसी को यूज करते, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। हम एक दफा एलएम आईटी बदुर भी उन्होंने यही तरीका यूज किया हुआ था। तो वो अंदाजा हो जाता है जब प्रेजेंटेशन देने वाला बहुत ज्यादा फिगर्स फैक्ट्स और ऐसी बातें कर रहा हो जो याद रखना मुश्किल हो, और वो फिर भी बोल रहा हो, उसका मतलब है कि उसने डुअल स्क्रीन की हुई है। उस लैपटॉप पे कुछ और चल रहा है और फ्रंट स्क्रीन पे कुछ और चल रहा है। तो ये भी इस प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा एडिट है। ये आप देखिएगा। दूसरा मैं आपको छोटी सी एक और की क्या है इसके अंदर, बस आज के इतना ही था। आप लोगों के माइक ओपन है, किसी का कोई सब, बल्कि आपने हैंड रेज किए हुए हैं। मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। मोहम्मद सर तलहा, सर मैं आपसे ये पूछना मोहम्मद चाहता था तलहा कि आपका आप माइक कौन ऑन। सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो? जी मैं तो 2016 यूज कर रहा हूँ, अच्छा सर, 16। MS ऑफिस 2016। अच्छा सर, थैंक जी आप भी 16 यूज करें या 13 यूज करें, इनफ है। आपका काम 13 16 से चल जाएगा, इससे लेटेस्ट की जरूरत नहीं है। यू। अच्छा जी रमजान उकाशा, या सही तरह में प्रोनाउंस नहीं किया होगा। आपका माइक ऑन है रमजान, आपका माइक ऑन है। अगर आप चाहें कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। चलें जी, इनका रमजान, ये आयशा यूसुफ फ्रॉम मुल्तान। चलें जी, गुड है। ये पहली स्टूडेंट है जिन जो सिखाया था जूम की वीडियो में, उन्होंने नाम कहा वैसे। ठीक है, आयशा यूसुफ आपका माइक ऑन है, आपका हैंड रेज हुआ है। आयशा यूसुफ जी। दानिश खान आपका माइक ऑन है। कामरान फ्रॉम इस्लामाबाद आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हेलो हेलो हेलो, हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपने प्रेजेंटेशन तो अभी शो की है नहीं है, तो यानी कि अभी आपने खुद बनाई है जी ना बाय हेलो, हैंड? जी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी यार आपकी आवाज आ रही है, बोलें प्लीज। तो सर अगर ये यानी कि हमारे पास पहले से इस स्टॉक में पड़ो नहीं, यानी कि अगर पहले से हमने बनाए हो कुछ इस तरह डॉक्यूमेंट्स, अगर उसको पावर पॉइंट पे शो अप करना हो तो वो किस तरह शो करेंगे फिर?
आपने कहाँ बनाया हो? पावर पॉइंट में, उसमें डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ सारा कुछ? यानी कि हमारे पास यानी कि अगर पहले से लैपटॉप में पड़ा हुआ हो ना, यानी कि अगर कल मैंने लेक्चर देना है किसी को, वो मैंने पहले से प्रिपेयर करके अपने पास उसके नोट्स बनाए हुए हैं। ये तो अभी ठीक है, आपने हमारे सामने बनाए हुए ना, फ्रंट पे आप ले हैं उसको, ठीक है लेकिन हमने अगर पहले से बनाए हो और उसको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप ओपन करने हैं। जी। इसमें बिल्कुल आपने, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर गया। इसमें देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे दोबारा। इसमें दो व्यूज हैं। अभी ये जो मैं आपके सामने व्यू खुला हुआ है, इसको कहते हैं एडिटिंग मोड। यस मैं सर। एडिट कर रहा हूँ, मैं इसको बना रहा हूँ। एक यस सर। इसमें होता है शो मोड। शो जब मैं चलाना हो, ये देखिए नीचे आपके पास यहाँ पर आएगा ये ऑप्शन। ठीक है, मैं एक मिनट रुकिए, मैग्नीफायर ऑन करके दिखाता हूँ आप। ये यहाँ पर, ठीक है, ये आपका, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपका पावर पॉइंट शो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सारा कुछ छुप जाएगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन सामने फ्रंट पे आ जाएगी। मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करके F5 प्रेस करूं तो पावर पॉइंट शो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यस सर। ये चलिए, उसमें फिर हम वो जो अपने सेव डॉक्यूमेंट है उसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। जी, किसी और का कोई सवाल? माइक ओपन है काफी लोगों के। राजा हसीब, आपका माइक ऑन है। राजा हसीब। हसन मुस्तफा, आपका माइक ऑन है। मलिक अहमद सयाल, आपका माइक ऑन है। जी। सर मैंने ना ये डाउनलोड किया है तो वो की मांग रहा है आगे से। अच्छा, डाउनलोड आप डायरेक्ट ना करें, वो आपसे की जरूर मांगे। एक सर तो मेरी आप आवाज आ रही है डाउनलोड। आपको? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सर। मेरी। जी, आप डायरेक्टली डाउनलोड ना करें इंटरनेट से। मैंने पहले भी कहा था, किसी दोस्त के पास अगर ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है तो उससे वो यूएसबी में ले लें, या फिर आप टोरेंट से, आपको ये मिलेगा। और दूसरा, आप 2016 से आगे का वर्जन ना ढूंढें। वो आपको बहुत कम हो सकता है कि विदाउट पेड या विदाउट की मिले। 2016 वर्जन करें, इनफ है। 2013 भी किया हुआ है तो भी इनफ है। हमने पावर पॉइंट, हम इतने एडवांस यूजर तो है नहीं कि हमने कोई लेटेस्ट टूल यूज करना है। तो आप ये ढूंढ लें, ये आपको विदाउट की मिल जाएंगे, लेटेस्ट इंस्टॉल ना करें। थैंक यू सर। सर एक दो क्वेश्चन है। जी जी, प्लीज। जी, क्या क्वेश्चन सर है? एक दो क्वेश्चन है। जी, पूछें। सर फर्स्ट तो ये है सर कि आजकल मतलब कि जितना हम पढ़े हैं, ये बेसिक हम पढ़े हैं, तो डिटेल में इसकी मतलब कि पढ़ा जाएगा आगे, क्योंकि जी बिल्कुल। कुछ रिबन्स के बारे में हम पढ़े हैं, तो जी जी टोटल रिबन्स के बारे में नहीं पढ़ा जा रहा वैसे। जी, मैं फर्स्ट आपको क्वेश्चन थोड़ा सा। सर। जी जी सर ये जी, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन। क्या दूसरा है? क्वेश्चन सर। सर ये जो मतलब कि ट्रांजिशन और एनिमेशन जो हम कर रहे हैं, इसको हम जो हमारी स्लाइड है उनको सेलेक्ट करके किया जाएगा, या बस वैसे ही मतलब कि वो खुद ब खुद ऑटो हो जाएगा? नहीं नहीं, आप सिलेक्ट करेंगे। आपने हर जिस चीज के ऊपर आपने, जब आप ट्रांजिशन लगाने लगेंगे तो आप स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, जिस स्लाइड पे आपने ट्रांजिशन लगानी है। उसके बाद जब आपने एनिमेशन पे काम शुरू करना है तो आप स्लाइड के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया था, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उस पे एनिमेशन लगेगी, बगैर सिलेक्ट किए हुए नहीं लगेगी। थर्ड क्वेश्चन सर, ये प्ले कैसे होगा सर ये? जी, प्ले कैसे होगा? आपने सिंपल F5, मैं आपको वैसे फर्दर बताऊंगा अभी, लेकिन आप सिंपल F5 प्रेस करेंगे तो ये प्ले हो जाता है। तो सर ये मतलब कि जैसे आपने भी बताया कि दो ऑप्शन है, एक शो का और एक है दूसरा, सॉरी सर एडिटिंग का। भूल गया, एडिटिंग एडिटिंग का। तो का। ये ऑटोमेटिकली मतलब कि खुद ही मोड पर चला जाएगा ये शो का और एडिटिंग पे? जी, खुद ही चला जाएगा, और जब आप escape करेंगे तो वापस आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये भी मैंने आज तक हमारे यहाँ नहीं देखा। जिस वक्त आप अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लोगे ना, आपको पता है कि अच्छा मैंने इसको मजीद एडिट नहीं करना, तो उसका आप बनाओगे शो, जो कि जब भी डबल क्लिक करोगे वो डायरेक्टली शो ही खुलेगा, वो एडिटिंग मोड आएगा ही नहीं। आपने बना ली, आप चले गए यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देने, तो अब आपने एडिटिंग मोड तो खोलना ही नहीं है। तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे उसको पावर पॉइंट शो कहते हैं, वो भी हम बनाना सीखेंगे। तो अगर आप किसी को फॉरवर्ड भी करते हैं तो उसको एडिट नहीं कर सकता, उसके लिए वो प्रेजेंटेशन ही रहेगी। तो वो पावर पॉइंट शो बनाना भी हम सीखेंगे। अच्छा, दूसरा आपका पहला जो सवाल था कि सर हमने टॉपिक जो कवर करने हैं, देखिए ये मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको एक जनरल चीजें पता लग जाएं। अभी तो हमने एक्सेल में बहुत काम करना है, अभी तो हमने वर्ड में बहुत काम करना है, पावर पॉइंट में तो हम बहुत बाद में आएंगे। तो मैं दूसरी, ये टूल 100% मैं आपको नहीं सिखा सकता, मैं आपको सिखाऊंगा 5 to 6% बस।
ठीक है, आपको मैं तरीका बता दूंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो फिर आप डे टू डे यूज आपका अपना इस्तेमाल, आपने हेल्प कैसे लेनी है, यूट्यूब से कैसे हेल्प लेनी है, गूगल से कैसे हेल्प लेनी है, हम वो तमाम चीजें सीखेंगे। ये फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको कहूँ कि मैं आपको अगले 2 महीने में सारा सिखा दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये इस्तेमाल कैसे करना है, बाकी एक्सपर्टीज विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगा। हमें 20-20 साल हो गए हैं, ठीक है। मैंने एक्सेल को फर्स्ट टाइम 1997 में खोल के देखा था, उससे पहले हुआ करता था लोटस 123, एक्सेल से पहले यूज किया करते थे लोटस 123, तो वो मैंने पहले फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था। उसके बाद फिर एक्सेल, तो आज भी हम एक्सेल में फंस जाते हैं, आज भी हमें एक्सेल में ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एक्सपर्टीज क्रिएट होती जाएंगी जी। थैंक यू सर। चलें जी, गाने किसने लगाए हैं माशाल्लाह, और कोई काम नहीं हमारा जी। हिका इमरान आपका माइक ओपन है, हिना तुफैल आपका माइक ओपन है। जी, ये ऑडियो और वीडियो का थोड़ा सा गाइड करते हैं, इसमें वो कैसे ऐड करेंगे? जी बिल्कुल, ऐड हम करना सीखेंगे। वो मैं अभी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होगा, हम पिक्चर कैसे ऐड करेंगे, ऑडियो कैसे ऐड करेंगे, और वीडियो को डिफरेंट तरीकों से ऐड किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर पावर पॉइंट को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आप सिखाएंगे? पावर पॉइंट को वर्ड में कैसे, पहले तो मुझे बताएं ये जरूरत क्यों पेश आएगी आपको, कोई स्पेसिफिक रीजन? जी, पावर पॉइंट को वर्ड में मेरे ख्याल से कोई वैसे हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, यहीं से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर पॉइंट को आपने कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरत हुई तो हम देख लेंगे सोल्यूशन। मैंने तो आज तक कन्वर्ट नहीं की। वर्ड में कोई मकसद, हाँ वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको ये स्क्रैच से सारी प्रेजेंटेशन दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखिए, जब हम आईटी में काम कर रहे होते हैं, जब हम चीजों पे काम कर रहे होते हैं, तो ये तो टूल है, हम इस टूल को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, पावर पॉइंट को। अब कुछ हैं जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, या जब आप डाटा लिख रहे होते हो तो उसके कुछ रूल्स हैं, हमने वो भी फॉलो करने हैं, हमने वो भी चीजें देखनी है, हमने डाटा को ऐसे नहीं लिखना शुरू कर देना, ठीक है। या अगर नाउन लिख रहे हैं तो हमें लिखना है, तो इंग्लिश भी साथ साथ हमें थोड़ी बहुत इंप्रूव करनी पड़ती है ताकि प्रोनाउंसिएशन हमारी बेहतर बने। दूसरी बात, लास्ट चीज मैं आपको बताऊं, हमारे जो फोन्ट्स हैं, ठीक है, कैलिब्री फॉन्ट बड़ा मशहूर हुआ था, ठीक है, उसके बाद एरियल फॉन्ट है, ये भी फॉन्ट की बड़ी खास अहमियत है। कुछ फॉन्ट होते हैं ये वाले, और कुछ फॉन्ट होते हैं पाँव वाले। तो पाँव वाले फॉन्ट आपने कहाँ लगाने, इनको सेरिफ और सेरिफ फॉन्ट्स कहते हैं, 2-3 क्लासेस हैं। तो ये भी पूरी साइंस है कि आपने फॉन्ट जिनके फीट होते हैं, पाँव होते हैं, उनको कहाँ लगाना है, और विदाउट फीट के जो पाँव हैं उनको आपने कहाँ लगाना है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब आपको फोकस चाहिए होता है लोगों का, तो आपने क्या यूज करना है, जब आपने जनरल चीजें लिखी होती है तो क्या यूज करना है, आपने जब बोल्ड करना है तो बोल्ड का क्या मकसद होगा, जो सामने बंदा बैठा हुआ है जो पढ़ने वाला है, वो बोल्ड से क्या मुराद लेगा, उसका माइंड क्या, पूरी साइकोलॉजी भी साथ साथ चल रही होती है। फोन्ट्स के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं प्रॉपर कि कौन सा फ़ॉन्ट कितना अट्रैक्टिव होता है। जब आप बिलबोर्ड देखते हैं तो वो फ़ॉन्ट वैसे नहीं लिखा जाता। तो बड़ी ये लॉजिकल चीजें जो आपको साथ साथ सीखेंगे, कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है, क्या साइज इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये भी हम सारी चीजें सीख, कलर स्कीम बहुत मैटर करती है। आप डार्क कलर, लाल, पीले, पर्पल, ठीक है, ऐसे कर लेके चले जाएं। ये तो ये तमाम चीजें हम साथ साथ जो आप वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के साथ जो नॉर्म्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स की कोर है, डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो भी साथ साथ हम अपनी इंप्रूव करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच। आज का हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था। मेरी नेक्स्ट क्लास 9 बजे है, तो मैंने इसलिए एक दिन हम क्लास थोड़ी बड़ी किया करेंगे, ज़्यादा टाइम की, एक दिन हम क्लास छोटी किया करेंगे, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह हफ्ते को हमारा एक छोटा सा टेस्ट होगा, और 70 के करीब अब एक एवरेज स्टूडेंट की क्लास बन गई है 70 की। तो अगली 3 से 4 क्लासेस में मैं आपको क्लास के अंदर लिंक भी प्रोवाइड किया करूंगा। उस लिंक से हुआ ये करेगा कि वो लिंक, हमारा एक नया ग्रुप हमने बनाना, ताकि हम ये 4-5 जो ग्रुप चल रहे हैं इससे हमारी जान छूट जाए, और हम एक ग्रुप बना लें जहाँ पर हम सब लोग वो हों जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं। तो ये भी हम कल से इंशाल्लाह अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, और आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।